उत्तराखंड की अहम खबरों में। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले हेडलाइंस की ओर रुक करेंगे। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सतपुली में एसडीएम रेखा आर्य का बड़ा एक्शन। धांधली की शिकायत पर सीएससी सेंटर का किया सीज। हरिद्वार में डीएम ने अधिकारियों और गैस एजेंसियों के साथ की बैठक। उपभोक्ताओं को गैस की होम डिलीवरी के दिए सख्त निर्देश। रुद्रपुर में प्रशासन ने हाईवे चौड़ीकरण के दूसरे चरण की तैयारी की शुरू। महापौर और एडीएम ने पैदल चलकर सड़क का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर 2027 के महाकुंभ की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सभी निर्माण कार्य समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। इसके अलावा उन्होंने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना पर भी विशेष चर्चा की। एक टाइम लाइन तय करके इन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी कोई रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसी समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतगणों का भी परामर्श देकर उनका आशीर्वाद देकर अब उनको लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी। क्योंकि मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूँ और यहाँ भी यदा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे मैं बीच में यहाँ रहूँगा। क्या देखते हैं सर, क्या रहेगा? पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता इस समय डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास को तेज गति से आगे बढ़ा रही है, सुशासन स्थापित कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे की परस्पर जरूरतों के अनुसार, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे को ठीक प्रकार से कोऑपरेट करते हुए एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा उदाहरण आज पूरे देश के अंदर बन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के GM-VN गंगा रिजॉर्ट में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन पर पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने योग के महत्व और इसकी वैश्विक पहचान पर जोर दिया। बता दें ये महोत्सव 16 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से योग प्रेमी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के आवास पर जाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। बता दें उन्होंने विधायक के पुत्र और पुत्रवधू को शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री के पहली बार जसपुर आगमन पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। और वो नव दंपति मेरे पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पधारे और मैं उनका और जितने भी लोगों ने आकर मेरे बच्चों का आशीर्वाद, सबको बधाई धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, बहुत विधायक, आम नागरिक, प्रधान, BTC सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और
आज तो मौसम खराब था, फिर भी सीएम साहब यहाँ घर पर आए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रोग्राम था, तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और वो गदरपुर में बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुगीजा के जन्मदिन समारोह ने 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ा दी है। सनातन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ और बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौजूदगी को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं गुंजन सुगीजा की बढ़ती सक्रियता से यह आशंका जताई जा रही है कि वे आगामी चुनाव में गदरपुर सीट से टिकट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। जो आप जोश देख रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के मंत्री का, ये हर कार्यकर्ता के अंदर है। और ये तैयारियां अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय अजय जी के नेतृत्व में हमेशा निरंतर चलती है। जो दिखता है तो ये समझने का इशारा है कि हम सब लोग ऐसे ही परिवार भाव के साथ मिलकर एक ऐसा है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। संगठन जो भी आदेश करेगा उसको प्रत्येक कार्यकर्ता को उसका पालन करना होता है। संगठन जो आदेश करेगा उसका पूर्ण निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाए। देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा है, क्षेत्र में कार्य करता है, तो स्वाभाविक है लोगों की कहीं ना कहीं भावना, जन भावना इस प्रकार की रहती है। बाकी संगठन जो भी निर्णय लेगा हम सबको उसका पालन करना है। माना जा रहा है कि प्रबल दावेदारी है। देखिए ऐसा है, मेरा इस क्षेत्र से, चूंकि मेरी पैदाइश यहीं की, तो मेरा इस क्षेत्र से विशेष लगाव है, यहाँ के लोगों से विशेष लगाव है। और संगठन के कार्यों को गति देते देते हमारी, चाहे मोदी सरकार हो, धामी सरकार हो, उसका एक मूल ध्येय है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक हमने विकास की किरण को पहुंचाने का काम करना है। तो वो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं तो कहीं भी किसी भी गांव में जाता हूं तो वहां पुराने लोग स्वाभाविक है मिलते हैं। कोई मेरे साथ पड़ा है, कोई हमारे। डोईवाला में खाद्य पूर्ति विभाग और तहसील प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में जो एलपीजी की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के जो कार्रवाई चलनी थी, उसके तहत आज एक निरीक्षण किया गया है भानियावाला से लेकर डोईवाला बाजार तक। उसमें हमने कुछ सिलेंडर उठाए, कुछ कार्रवाई चल रही है। बीच में हम एजेंसीज में थे, अब ये मार्केट की तरफ हम राउंड मार। जो विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में जो रुड़की के लाठरदेवा सेक गांव में पानी की टंकी से कई साल से सप्लाई न मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पेयजल विभाग और बीजेपी नेता की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार के कारण पाइपलाइन बिछते ही फट गई और सालों से गांव में सप्लाई नहीं पहुंची है। वहीं कागजों पर पानी की सप्लाई और सैंपलिंग जारी है, जबकि धरातल पर टंकी का बिजली कनेक्शन तक कटा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो टंकी हमारे गांव में बनी थी, ये पिछली योजना में बनी, जब हमारे गांव में दो दूसरे प्रधान थे, 2017 में बनी थी। और जब से आज तक ये टंकी आप देख सकते हो सर, यहाँ भी लगी हुई है, हर जगह पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन ये आज तक जैसे बंद थे ना, ये ऐसे के ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं। आज तक ये चली नहीं है। लोगों को बहुत दिक्कत है पानी की वजह से। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है लोगों को। तो आप देख सकते हो सर। देखो, जो लोग थे यहाँ पर, प्रधान थे, जो भी थे, एक अनिल गौड़ जी थे, वो भी साथ में थे जब ये टंकी बन रही थी। तो और भी बहुत लोग थे जिन्होंने ये टंकी बनाई। सभी के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, हाल देख सकते हो टंकियों के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जब से टंकी लगे तो 2-3 फेर छुट्टी फिर कितने साल हो गए बन रही? या 8-10 साल तो अब पर ही है। देखो हाँ जी, पानी नहीं आ। पानी के बिल भी है आपके पास? बिल बालता हो, हम कहा 30 रुपए महीना लेकर वहाँ पर्चे ढूंढ कर दूंगी मैं।
300 रुपए ले था जब लगाई। 500। तो अब कहाँ का पानी पी लिया आपने? हरिद्वार के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और गैस एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान जीएम ने सख्त निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को गैस की अनिवार्य रूप से होम डिलीवरी दी जाए ताकि उन्हें लंबी लाइनों में न लगना पड़े। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी एजेंसी या व्यक्ति गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज हमने एक डिटेल रिव्यू किया है जो एलपीजी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी एजेंसीज के साथ, इसमें बीपीसीएल है, एसपीसीएल है, आईओसीएल है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठक में थे। उनके द्वारा बताया गया कि सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है उनके पास और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे कि लोग को ओटीपी नहीं आ रहा था या फिर ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही थी उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया गया है। सभी लोगों से अनुरोध भी है कि वो ऑनलाइन बुकिंग का या ऑनलाइन ई-केवाईसी का लाभ उठाएं जिससे कि उनको गैस एजेंसी पर ना आना पड़े। और साथ ही सभी एजेंसीज को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो डोर टू डोर डिलीवरी को प्रमोट करें, लोगों को लाइन में न लगना पड़े, इसी के लिए सभी को डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जो नोडल ऑफिसर्स हमने प्रत्येक एजेंसी में तैनात किए हैं वो प्रतिदिन इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी लीकेज ना हो, कहीं भी कोई भी डाइवर्जन ना हो। जो सिलेंडर्स डोमेस्टिक यूजर्स के लिए आए हैं वो डोमेस्टिक यूजर्स को समय रहते मिले और जो हमारा बैकलॉग है उसको क्लियर कराया जाए। यहाँ से कंट्रोल रूम में भी हमारी जो शिकायतें आई हैं उनका आज रिव्यू किया गया है, प्रत्येक शिकायत को देखा गया है। उन शिकायतों का भी निस्तारण करने के लिए अलग से टीम यहाँ लगाई गई है जो शिकायतकर्ता को फ़ोन करके निस्तारण के बारे में पूछ। आगामी ईद उल फितर के पावन पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए मंगलौर कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सीओ अभिनय चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक में नमाज स्थलों पर सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। आज मंगलौर कोतवाली में ईद के त्यौहार को लेकर शांति व्यवस्था के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसएसआई मनोज गहरोला जी साहब सभी थे और क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग थे, लंडोरा चेयरमैन, मैं और सभी सम्मानित लोग थे। और कुछ नहीं, बस ईद की व्यवस्था को लेके कुछ बातें हुई हैं। मंगलौर क्या है, ये गंगा जमनी तहजीब का कस्बा रहा है, भाईचारे की मिसाल रहा है। यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और यही इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है और बस इन्हीं बातों को लेके सभी लोग इकट्ठा हुए। असामाजिक तत्व का या किसी उसका काम नहीं था। राजभाई ओवरफ्लो होने के कारण टूटा था। राजभाई पहले ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के बजट को पूरी तरह विफल और जनता को निराश करने वाला बताया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों की अनदेखी की गई है और सरकार के पास विकास का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। साथ ही विधायक ने विशेष रूप से राज्यपाल के अभिभाषण में आगामी कुंभ मेले का जिक्र न होने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे हरिद्वार की उपेक्षा करार दिया। जो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया गया, जो यहाँ के किसानों को, जो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को जो दो बोल के ये लोग आए थे, दोबारा रिपीट मारा था, उस हिसाब से जो कि लास्ट साल था, इनकी विदाई का साल था, हमें लगा था कि इस बार शायद सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, स्पेशली मातृशक्ति को, महिलाओं को अपने बजट में जगह देगी। वो जगह नहीं दे पाई। ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कुछ शब्द जैसे संतुलन हो गया, आपका युवा हो गया, आपका ज्ञान हो गया, जो रिपीटिव शब्द है, जो ये पिछले बजट में भी लाए थे, उससे पिछले बजट में भी लाए थे, वही शब्द इन्होंने लाने का काम किया और बजट दिशाहीन है। बजट से कुछ लोगों को जो उम्मीदें थी वो निराश हुए हैं, पूरा विपक्ष नाराज हुआ है। पर अच्छी बात यह है, मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने सीनियर्स नेताओं को, कि उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया, उनको आईना दिखाने का काम किया और उनकी जो कमियां थी, जो भ्रष्टाचार था, वो विपक्ष ने वहां पे उजागर करने का काम किया। कुंभ मेले की बात भी कही है। कुंभ मेले को निश्चित रूप से देखिए, हरिद्वार है, कुंभ मेले की छींटे जब पड़ी अमृत की तो कुंभ मनाया जाता है। ऐसे ही संपूर्ण हरिद्वार जिले को कुंभ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। विकास कार्य हर जगह होने चाहिए।
जहां श्रद्धालु जहां से आएंगे, अगर वही सड़कें ठीक नहीं होंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का ठीक नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुंभ की कल्पना, अच्छे कुंभ की कल्पना करना हमारे लिए जो है वो होगा। पौड़ी के सतपुली में एसडीएम रेखा आर्य ने छापेमारी के दौरान एक सीएससी में बड़ी धांधली पकड़ते हुए सीज कर दिया है। बता दें, छापेमारी के दौरान सेंटर से तहसील अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की फर्जी डिजिटल मोहरे और आयकर से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही सेंटर संचालक ने सरकारी नियमों के विरुद्ध रेड लिस्ट भी नहीं लगाया था। वहीं एसडीएम ने कहा कि सरकार के निर्देशों पर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में गैस की किल्लत को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। बता दें, मंगलौर के लंडोर रोड पर एक ट्रक से गैस सिलेंडरों की बिक्री की सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क पर हो रही बिक्री को रुकवाते हुए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घर पर या सीधे एजेंसी से ही दी जाए। साथ ही विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे परेशान न हो और ऑनलाइन बुकिंग या सीधे एजेंसी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करें। यहाँ पे किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था जब इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर फोन कर रहे हैं तो कॉल भी उठ रही है। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। बुक हो रही है वहाँ पे? ठीक है, नहीं बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों। रुद्रपुर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने हाईवे चौड़ीकरण के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, महापौर विकास शर्मा और एडीएम ने डीडी चौक से अटरिया मोड़ तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया और चौड़ीकरण की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाने और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि मुख्य हाईवे को विस्तार दिया जा सके। साथ ही अटारिया मोड़ से इंदिरा कॉलोनी तक मिनी बाईपास बनाने की योजना को भी मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। शहरी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण काम करना, ड्रेन बनाना, बिजली लाइनों को शिफ्ट करना थोड़ा कठिन काम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम त्रिशूल चौक से लेकर डी चौक का काम अब उसने गति पकड़ी है। जो परिवहन निगम में जो अतिक्रमण हटाया जाना था, बिल्डिंग तोड़ी जानी थी, वो लगभग टूट चुकी है। तो वो काम भी लगभग बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी एक शौचालय तोड़ा जाना है, उसका नया शौचालय बनाया जाना है। तो तोड़ने की कार्रवाई मुझे उम्मीद है कि जैसा कि नगर आयुक्त से मेरी वार्ता हुई 2-3 दिनों में हो जाएगी। तो पेयजल की लाइन जो शिफ्ट होनी है वो काम पूरा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ भी रोड चौड़ीकरण काम हो जाएगा। अब फर्स्ट फेज में ही जो धनराशि बची हुई थी उसके आधार पर हमने डीडी चौक से आगे अटरिया मोड़ तक, मंदिर मोड़ तक भी हम लोग काम को ले जा रहे हैं, जिसमें पीएससी के गेट तक फर्स्ट फेज में आएगा। उसका भी हमने निरीक्षण किया, क्योंकि यहाँ 3 बिजली की लाइनें जा रही हैं, तो उसको कैसे हम 2 लाइन में शिफ्ट करें और उसको जो हमारा बॉर्डर एरिया है रोड चौड़ीकरण का, जो 30 मीटर के बॉर्डर पे है, वहाँ पर हमने अभी उनकी लाइन क्लियर कराई है कि किस लाइन पे आपको बिजली के पोल गाड़ने हैं। 3 पोल को 2 पोल में ले जाना है। और इस फर्स्ट फेज का काम पूरा होने के दौरान ही हमने द्वितीय फेज का एस्टीमेट बनाने के लिए, जैसा कि पूर्व में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश किया गया, तो उसके हिसाब से हमने पीओडी से कह दिया है। उनका डीपीआर प्राप्त होने के बाद सेकंड फेज की काम की स्वीकृति भी हम करने की कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास है बरसात के पहले रोड चौड़ीकरण हो जाए और कच्चा ड्रेन बन जाए, ताकि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या न हो और बरसात के दौरान खुदान, सड़क पर चौड़ीकरण के लिए खुदान से कोई समस्या उत्पन्न न हो। ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसी प्राथमिकता के अनुसार काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण काम करना। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से लक्सर में गैस की भारी किल्लत हो गई है। बता दें, गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही है और सिलेंडर के लिए मारामारी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान परेशान उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालकों पर उनके हिस्से की गैस को ऊंचे दामों पर कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही गुस्साए लोगों ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर जाँच की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है। आज यहाँ से तो मैं बताऊँ, अभी के लान पैर कटा हुआ और अब तक का नंबर नहीं आया, और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी थी उसमें तो लेन में लगे हुए, और जो जाने वाले आदमी हो रहा तो पकड़ा रहे काफी में नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 कापी भी जमा कर दी, 35 अब फेर करिए, 70 कापी जमा कर ली और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। सिलेंडर है ना अपने आप ही बुक करके अपने आप ही भेज दिया।
हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11.33 14 तारीख में। ऐसा है, अभी अभी मेरे पास में ये गंगेश्वर जी आए। गंगेश्वर जी कहने लगे कि मैं हरियाणा था और मैं अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इन्होंने सिलेंडर ले लिया इसकी गैस की सब्सिडी का। तो ये वहाँ से हरियाणा से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए। तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे? किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है सारी। यहाँ पे ये लोग परेशान है यहाँ पे। डोईवाला नगर पालिका की प्रस्तावित तीसरी बोर्ड बैठक सभासदों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई। बता दें कुल 20 सभासदों में से केवल 5 ही बैठक में पहुंचे, जिसके चलते विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए। इसके दौरान बैठक में पहुंचे सभासदों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों ने न आने से क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। साथ ही बोर्ड बैठक बार बार टलने से स्थानीय जनता में भारी रोष है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अध्यक्ष जी की अनुमति से ये बोर्ड बैठक रखी गई थी, जिसके पत्र हमें प्राप्त हुए थे बोर्ड बैठक के। तो हम तो अपनी बोर्ड बैठक पर समय पर 11 बजे उपस्थित हो गए थे कि हम अपने क्षेत्रों के लोगों की, क्योंकि पिछली बोर्ड बैठक हमारी हुई थी 12 नवंबर को, तब से आज 4 महीने हो चुके हैं। तो कई प्रस्ताव हमारे से लंबित हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं। जनता भी हम पे लगातार बोलती है कि भैया हमारे काम करोगे, पर जब बोर्ड बैठक ही नहीं होगी तो हम कहाँ प्रस्ताव रखेंगे, कहाँ काम करेंगे, कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो हर सदस्य जो मेंबर हमारे साथ के हैं, हर कोई चाहता है अपने क्षेत्र में काम करवाना, लेकिन बोर्ड बैठक में क्यों नहीं आ पाए वो तो माननीय अध्यक्ष जी अच्छे से जवाब दे पाएंगे कोई क्यों नहीं आ पाया है। देखिए, हम तो आए थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, हमें अपने क्षेत्र के विकास हेतु हम यहाँ पे आए थे। आज की बोर्ड बैठक में हमें जो ऑफिशियल नोटिस आया था कि 16 तारीख को हमारी बोर्ड बैठक होनी है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। अब हमारे अध्यक्ष जी भी गायब हो गए, हमारे जो 15 साथी सभासद गायब हो गए, बोर्ड की पूरी अवमानना हो गई। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, हमारा तो जो मोटिव था, जो हमने संकल्प लिया था कि हमने कार्य करना है, कार्य करेंगे आगे, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह से कोशिश की जा रही है कि ये कार्य ना हो, क्षेत्र का विकास ना हो और हमारे जो अधिकार हैं उनकी अवमानना की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान में संविधान के अनुसार हम लोग काम कार्य करते हैं। तो 11 तारीख सत्र चल रहा था, तो विधानसभा सत्र के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं कर सकते, इसलिए वो कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी बैठक फिर हमने तय किया कि चलो भाई जल्दी बुला ली जाए। तो 16 तारीख को तो आज हमने बैठक रखी थी। अब क्या कारण है, कुछ सभासद नहीं पहुंच पाए, तो अब संविधान में क्वारम पूरा ना जब तक नहीं होगा तो बैठक नहीं कर सकते। बैठक में अगर क्वारम पूरा हो या ना हो, अगर तब भी कम आएंगे तो तब अगली बैठक मान्य मानी जाएगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने होटलों और ढाबों पर छापेमारी कर घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, इस अभियान के दौरान बादराबाद और भगवानपुर क्षेत्रों के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि ये कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई है। साथ ही व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर विधानसभा के टिकोला गांव से खाटू श्याम के दर्शन के लिए 4 बस हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह यात्रा हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के द्वारा आयोजित की गई है, जिन्होंने ग्रामीणों के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी उनके गांव से 2 बसें दर्शन के लिए जा चुकी है और ये दूसरी बार है जब वे दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए करतार सिंह भड़ाना का आभार व्यक्त किया है। भाई हमारे यहाँ से 4 बसें जा रही है करतार सिंह भड़ाना के सोजंदे से जाएंगे। तो कितने लोग इसमें लगभग जा रहे हैं? लगभग 4 बसों में देख लो 60 के लगभग होंगे एक बस में, और कुछ लोग रह भी गए। जो फ्री सेवा है इससे कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? भाई लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इतनी बड़ी खुशी की बात है ये, जो भड़ाना साहब से लोगों को ले जा रहे हैं, निःशुल्क ले जा रहे हैं और दर्शन सब आदमी दर्शन कर आऊंगे, इससे अच्छा और क्या। गाँव के लोगों में किस तरह से उत्साह है? बहुत तगड़ा उत्साह। देखो आप अभी देखो कितना। कौन सा गाँव है? टिकोला कला। तो और भी जगह से पहले गाड़ी गई थी, कहाँ से? और तो खेड़े से हो रहा था।